औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आबाद रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और जितनी भी परेशानियों में आप लोग मुब्तला हैं, जो है मुब्तला, तो अल्लाह पाक उसको उस परेशानी से निजात दिलाए। आमीन। जो बे औलाद हैं दुआ के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद से नवाजे। आमीन। जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं तो अल्लाह पाक उनको उनके दुश्मनों से निजात दिलाए। आमीन। और शादी के हवाले से जो आजकल मसला बहुत ही गंभीर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वेस्ट आती है, वज़ाइफ की डिमांड भी इसी टॉपिक पर आती है ज़्यादा, और दुआओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के लिए कहा जाता है। तो अल्लाह पाक जिस का जो रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो अल्लाह पाक बेहतरीन जगहों पर और अच्छी जगहों पर उनके नसीब खोल दे और अच्छी जगहों पर उनके रिश्ते जो हैं वो हो जाएं। और इस हवाले से जो भी मसला या जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानियाँ, तो अल्लाह पाक उसे दूर फरमाए। आमीन। बस सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए उनको खुश आमदीद, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपकी कोई डिमांड है वजीफ़े की, तो लेटेस्ट अपलोड होने वाले वीडियो के नीचे आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं वजीफ़े की। और अगर किसी को ख्वाब की ताबीर जाननी है तो वो भी कमेंट्स के ज़रिए अपनी ख्वाब बता के ताबीर पूछ सकता है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो किसी किस्म की कोई भी परेशानी जिसमें आप मुब्तला हैं, अब जैसे अभी मैंने जिक्र किया शादी के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो चाहे ये परेशानी है तो चाहे कोई भी, जैसे कोई जॉब लेस है वो भी परेशान है, और आपको अपनी परेशानियों का खुद बेहतर पता होगा कि आप किस किस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं। और आपको और कुछ ऐसा मसला कि अगर परेशान होने की वजह से किसी काम में दिल नहीं लगता, आपका किसी काम की तरफ दिल लगता नहीं है, शुरू करते हैं उस काम पर टिकते नहीं हैं और उसे बीच में छोड़ देते हैं, उसके लिए। और अगर कोई मकसद है आपकी ज़िंदगी का जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आज का वजीफ़ा बहुत ही आसान अमल और बहुत ही मुजरब, बहुत ही गारंटेड अमल लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और इस अमल को पूरे यकीन के साथ, पूरी यकसोई के साथ करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इजाज़त का ज़िक्र ना किया करें, क्योंकि कुरानी वज़ाइफ होते हैं, कुरान की सूरतों से या अल्लाह के नाम से बताए जाते हैं, तो उनमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी शख्स अल्लाह की कलाम को पढ़ सकता है, उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की तरफ से ही इजाज़त है। तो आज का अमल सुन लीजिए, बहुत इजी अमल है, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका जो मकसद है, अगर आपका यकीन पुख्ता होगा, आपको ज़रूर हासिल होगा। और इस अमल को जो टाइम है वो मैं आपको बता देती हूँ बाद में। पहले आपने पढ़ना क्या है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप वज़ू कर लें, ठीक है। आपने वज़ू किया, उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब दुरूद शरीफ जो है वो आपने 21 मरतबा पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ा जाएगा 21 मरतबा। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद आपने कोई भी एक रखना है, ठीक है। जो भी आपका मकसद है, अगर किसी मकसद के लिए आप इसको करना चाह रहे हैं
कोई एक मकसद आप ज़हन में रखें, उसके लिए दुआ भी करें और अल्लाह के सामने उस मकसद को पेश करें, बयान करें और फिर अपने लिए दुआ करें कि वो पूरा हो जाए और फिर वजीफ़ा शुरू कर दें। क्योंकि दुरूद शरीफ आप 21 बार पढ़ चुके हैं, अब आपने वजीफ़े की नियत की है, दुआ की है और उसके बाद आपने 41 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, 41 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ना है। जब ये पूरा हो जाए फिर आपने सूरह रहमान पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह रहमान शुरू करनी है और इसे आपने 3 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा ही, यानी हर बार में बिस्मिल्लाह के साथ आप इसे शुरू करेंगे, यानी कि 3 बार ही सूरह रहमान पढ़ी जाएगी और 3 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। और जब सूरह रहमान भी आपकी मुकम्मल हो जाए फिर आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से आपने अपने मकसद की दुआ मांगनी है और दुआ में आपकी बहुत ज़्यादा आजिज़ी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आजिज़ी के साथ आपने ये दुआ मांगनी है और दुआ मांगने के बाद आपने सो जाना है। और ये अमल जो है रात को सोते वक्त किया जाएगा। जिस वक्त आप सोने लगे हैं उस वक्त आपने ये अमल करना है, क्योंकि इस अमल को पूरा करने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, और दाईं करवट लेट कर आपने सो जाना है। ठीक हो गया। और फिर इस अमल को करने से आपको ये भी फ़ायदा हासिल होगा कि आपको पुरसुकून नींद आएगी। ठीक है, और फिर जब आप सुबह फजर की नमाज के टाइम उठें, ठीक हो गया, फजर की नमाज जब आप अदा कर लें पूरी, फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी तरह से फिर आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, और फिर 41 मरतबा ही कलमा तैयबा पढ़ना है और उसी तरह से 3 मरतबा फिर आपने सूरह रहमान पढ़नी है, जैसे आपने रात को सोने से पहले पढ़ी थी। और फिर उसी तरह से आपने एंड पे 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाएगा। और इसमें भी आपने वही मकसद जो रात को बयान किया था, वही मकसद जो है 21 मरतबा जब आप स्टार्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपने वहाँ पर अपने मकसद का जिक्र करना है और फिर उसी तरह से 3 बार सूरह रहमान की तिलावत 3 बार ही बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी। और फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत ही तवज्जो के यकसोई के साथ अपने रब से दुआ मांगनी है और आपने अपने उस काम की या जिस परेशानी के लिए आपने इस अमल को किया, इस अमल के पूरा होने के लिए अल्लाह ताला से हम कलाम होकर दुआ मांगे। और इस अमल को आपने 11 दिन तक जारी रखना है और ख़वातीन ऐसे टाइम पर करेंगी कि उनके बीच में नागा ना आए 11 दिनों के, ऐसे टाइम पे शुरू करें कि 11 दिन लगातार वो इस अमल को कर सकें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से एक तो आपको दिली सुकून हासिल होगा और जिस परेशानी में आप मुब्तला होंगे वो भी ख़त्म हो जाएगी और जिस मकसद के लिए किया है वो मकसद भी आपको हासिल हो जाएगा और आपकी जो तबीयत है उसमें एक हशाश बशाश यानी आप रहेंगे। दिली तौर पे आप पुरसुकून जब हो जाएंगे तो आपकी तबीयत अपने आप जो है, जो मचलती रहती है, जो आपकी दिली परेशानी है, वो अपने आप से दूर हो जाएगी जब आप इस अमल को करेंगे इंशाल्लाह। और इस अमल को करने के पहले भी और इस अमल के करने के दौरान भी हस्बे तौफीक सदका खैरात करते रहें, जो भी आपको तौफीक है, 5 रुपए 10 रुपए किसी गरीब को सदका करके देते रहें। ठीक है, तो ये था आज का वजीफ़ा, बहुत ही आसान, बहुत ही मुजरब। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ चैनल का लिंक शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अपनी डिमांड के वज़ाइफ मुझसे लेटेस्ट वीडियो के नीचे मांगें।
ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔